सबसे पहले ये 10 चैप्टर को निपटा के किनारे रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 15 साल के एनालिसिस बताने वाली हूँ। और अगर इस 15 साल के एनालिसिस तुमने नहीं देखी बेटा तो 26 फुस होने वाला है। आज आपको 10 से 12 पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बता रही हूँ। गलती मत करना, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का समय जा चुका है, गलती करने का समय जा चुका है, एरर करने का समय जा चुका है। और ये रहा पूरे फिजिक्स का ग्राफ। यूं ही हवा में मैं बात नहीं कर रही हूँ बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए है या तुम्हें सिलेक्शन नहीं चाहिए है। अगर तुम्हारा जवाब है हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखो नीट 2026। 90% स्टूडेंट्स जो गलती कर रहे हैं, अब आप वो मत करना, क्योंकि 26 शुरू हो चुका है। और अगर आपने ये गलती दोहराई तो कसम से बता रही हूँ सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जनता जो दे रही है वो नीट ड्रॉपर है। कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना क्यों जरूरी है मैं बता रही हूँ। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बहुत सारे बच्चों को स्टार्ट पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं रिवीजन कहां से करें, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं स्टार्ट कहां से करें। तो आज मैं आपको वो 10 चैप्टर बता रही हूँ, 10 से 12 चैप्टर बता रही हूँ, जिनको आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ के रख लेना है। जो बच्चे देखो, टॉपर और बेसिक स्टूडेंट में क्या अंतर होता है मैं आपको समझाती हूँ। टॉपर और बेसिक स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर होता है कि टॉपर वाले को भी पता होता है कि इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, और बेसिक स्टूडेंट जो होता है जिसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उसको ये पता है कि भैया मैं लिविंग वर्ल्ड से शुरू करता हूँ, आखिरी में बायोडायवर्सिटी तक जाऊंगा। अगर तुम ये प्लान फॉलो कर रहे हो ना बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिए मेरी बात, कान खोल कर। सबसे पहले ये 10 चैप्टर को निपटा के किनारे रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 15 साल के एनालिसिस बताने वाली हूं। और अगर इस 15 साल के एनालिसिस तुमने नहीं देखी बेटा तो 26 फुस होने वाला है। और इसकी पीडीएफ तुम्हें चाहिए पड़ेगी, कि तुम्हें भी तो पता चले कि कौन से चैप्टर से क्या आ रहा है, कितने साल का आ रहा है। तो आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ चाहिए पड़ेगी। पीडीएफ का लेने के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल स्कैन करना पड़ेगा, दैट इज शिप्रा तिवारी ऑफिशियल और रीट इन्फिनिटी लाइव। कृपया करके स्कैन करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। तो आज आपको 10 से 12 पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बता रही हूँ। गलती मत करना, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का समय जा चुका है, गलती करने का समय जा चुका है, एरर करने का समय जा चुका है। फ्रेश स्टार्ट लीजिए, जो हो गया, जो बीत गई उसे जाने दीजिए, एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए, क्योंकि ये स्टार्ट आपका इस बार का लास्ट नीट बनाने वाला है, ये बात याद रखिएगा। शुरुआत करूंगी फिजिक्स से। फिजिक्स में जो चैप्टर आपको सबसे पहले उठाना है वो है लॉज ऑफ मोशन। दूसरा जो चैप्टर आप उठाएंगे वो है रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन 37 है पर ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर आप उठाएंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में सबसे अधिक मैंने जो एनालाइज किया, जो मैंने ग्राफ्स देखे, जो मैं आपको दिखाऊंगी, फिजिक्स में जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है एनालिसिस के बेसिस में, मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूं, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ना तो मैं फिजिक्स पढ़ाती हूं, ना तो मैं जानती हूं, ना मुझे जानना है कि इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। बस मैं बता रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस कि आपको ये वाले चैप्टर सबसे पहले पढ़ के रखने पड़ेंगे। अगर उसको सपोर्ट करने के लिए आपको और चैप्टर्स चाहिए पढ़ने के लिए तो आप उनको पढ़िए, पर ये सबसे पहले आपको निपटा के रखना है, ठीक है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स 43 सवाल पिछले 10 सालों में देकर गया है, सेमीकंडक्टर्स 47, और ये रहा पूरे फिजिक्स का ग्राफ। यूं ही हवा में मैं बात नहीं कर रही हूं बेटा, मैं आपको पूरी 15 साल की एनालिसिस दिखा रही हूँ कि आपको कौन से चैप्टर उठा रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद जो है आपका सेमीकंडक्टर्स है, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद आपका कौन सा है बच्चे, उसके बाद आपका उसके बाद आता है आपका ये वाला, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। तो ये वाले जो चैप्टर्स है, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका वेव ऑप्टिक्स हो गया, और सेमीकंडक्टर। वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर सबसे पहले फिजिक्स के निपटा के किनारे कर दीजिए, अदरवाइज आप बहुत सारे नंबर खो दोगे। मैं गारंटी बता रही हूं, ये एनालिसिस मैंने बहुत सोच समझ के की है। केमिस्ट्री में चलते हैं। सबसे पहले आप एक चैप्टर का नाम लिख लीजिए, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अगर पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पर अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कौन से चैप्टर से सबसे अधिक सवाल आते हैं, वो भी मैं आपके लिए लिख के लाई हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप आयनिक इक्विलिब्रियम, इसको भी पढ़ लीजिए, इससे भी काफी सवाल आते हैं। हाइड्रोकार्बन 51 सवाल, ठीक है, ये देखिए है ना, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज 48 सवाल। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कौन से 3 चैप्टर से सवाल आए हैं बेटा, तो सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा जो चैप्टर है वो है बच्चे आपका हाइड्रोकार्बन्स, और तीसरा जो चैप्टर है वो है बेटा जी आपका इक्विलिब्रियम, और भूल ना जाना साथ निभाना साथिया, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग।
भाई केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ना, इससे भी बहुत सवाल आते हैं। कृपया करके इन 4 चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। लिस्ट बता दे रही हूं, केमिकल बॉन्डिंग, नंबर 2 आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर है हाइड्रोकार्बन्स, और आपका आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 4 चैप्टर आप पढ़िए और साथ में ऐड करना है आपको मोल कंसेप्ट्स एंड द व्हाट, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझनी है फिजिकल, मोल कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझनी है दैट इज ऑर्गेनिक, तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने पड़ेंगे। और ये वाले जो चैप्टर है ये मैंने आपके लिए फिल्टर करके रख दिए हैं। क्लियर? अब आ जाइए, आप लोग बात करते हैं बच्चे बायोलॉजी में। पूरा एनालिसिस है बेटा, हर एक चैप्टर की एनालिसिस मैंने की है कि किससे कितने सवाल आए हैं। आप ये पिछले 10 साल की एनालिसिस है। सबसे पहला जो चैप्टर आप उठाएंगे वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक है और इस चैनल पे यही चैप्टर मैं शुरू कर रही हूं। कृपया करके सारे बच्चे इसको ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हमने शपथ ली है कि ये नीट 2026 हमारा है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे पिछले कुछ 10 सालों में, 15 सालों में 75 सवाल आए हैं। उसके बाद जो चैप्टर से सबसे अधिक सवाल आए हैं बेटा जी वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज अ 91 क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज अ 109 क्वेश्चंस, एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, दैट इज अ 79 क्वेश्चन। तो अगर मैं पूरी बायोलॉजी के एनालिसिस देखूं तो सबसे अधिक सवाल आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, फिर आया है आपका दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट से भी काफी सारे सवाल आए हैं, और ये हो गया आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये कुछ चैप्टर्स है, इसमें मैक्सिमम आप देखो 12th का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड दैट इज द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे अधिक सवाल आते हैं। तो कृपया करके इन चैप्टर्स को सबसे पहले बच्चे पढ़ के रख लो। क्या हम कुछ और छोड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं छोड़ना है, वो गुंजाइश हमारे पास नहीं है। पर अगर आप थोड़े भी इंटेलिजेंट है ना, थोड़ा भी दिमाग अपना लगाते हो ना, तो ये वीडियो स्किप नहीं करोगे बेटा। ये वीडियो स्किप करोगे ही नहीं और ये वीडियो पूरा देखोगे और इन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ के रख लोगे। ये चैप्टर्स जो बायोलॉजी के हैं ये मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सारे पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी रीड करा दूंगी, तो परेशान मत होना। और आपको ना अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरना है। बहुत सारे बच्चे इस मोड पे पैनिक कर रहे हैं कि क्या 4 महीने में निकल सकता है? निकल सकता है बेटा, निकल सकता है, तभी बोल रहे हैं। अगर मुझे 1% भी डाउट होगा ना कि अब तुमसे नहीं निकल पाएगा, मैं कसम से वीडियो बनाती कि अब मत करो बेटा, मत प्रयास करो। प्रयास करने का समय है, प्रयास करो। इन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ के साइड रख लो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रीड करना है, पढ़ने का मतलब है कि इनके सवाल भी करने हैं, इनके डीपीपीस भी करने हैं, इनके क्वेश्चंस भी करने हैं, इनके पीवाईक्यूज भी करने हैं, और इनको थॉरली पूरा अच्छे से पढ़ना है कंसेप्ट्स को समझते हुए। इन सारी चीजों की जो जानकारी है, ये पूरे पीडीएफ जो है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख रखे हैं फिजिक्स के, देखो ये केमिस्ट्री के, और ये हो गए बॉटनी के, और ये हो गए जोलॉजी के। तो मैंने हर जगह पर आप लोगों के लिए लिख रखा है कि कौन सी चीज चाहिए है। आपको मैंने 10 चैप्टर बता दिए, साथ ही साथ चैप्टर में और ज्यादा थोड़ा डिटेल घुसी हूं मैं, तो और ज्यादा फिल्टर मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया कि ये सारी चीजें पढ़नी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए है या तुम्हें सिलेक्शन नहीं चाहिए है। एक टीचर तुम्हें एक राह दिखा सकता है, पर उस राह में चलना तुम्हें है बेटा। डिसाइड कर लो कि 2026 में सिलेक्शन चाहिए है या नहीं। अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखो नीट 2026, और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसी निराशा के साथ आप ये वीडियो छोड़ देना और शायद प्रिपेयर भी मत करना। पर अगर 1% भी तुम्हारे अंदर ये जज्बा है तो इन 10 चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करो। कमेंट सेक्शन में नीट 2026 कॉन्फिडेंस से लिखो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और हमेशा खड़ी रहूंगी। थैंक यू सो मच।